और इसे 3-4 डॉलर में खरीदते हैं। एक अकेले डोनर से आने वाला एक विग 2000 से 3000 डॉलर तक हो सकता है। ये 10 साल से इन्हें बढ़ा रही थी। ये पहली प्रक्रिया है। ज्यादातर लोग जो असली इंसानों से आने वाले प्राकृतिक विग पहनते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये बाल कहाँ से आते हैं। उन्हें नहीं पता कि जो लोग अपने बाल बेचते हैं उनका शोषण किया जाता है। मैंने विग पहन रखा है। और यहाँ ये कितने में मिलता है? आप इसे यहाँ की महिलाओं से कितने में खरीदती हैं? अब मैं इसके बाल काटूंगी। हम साइगोन शहर गए जो वियतनाम के दक्षिण में है। मैंने लड़की से पूछा कि क्या वो अपने बाल बेच रही है, तो उसने मुझे बताया कि वो इसे $100 में बेचती है। हेड मसाज। उसके बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन धारणा समान है। हम साइगोन की गलियों में एक स्थानीय स्टोर में गए। ठीक है दोस्तों, आपको दुनिया की हेयर इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है? हेयर एक्सटेंशन कहाँ से आते हैं? गांव और जरूरतमंद लोगों से। यहाँ ऐसे लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं और इसे 3-4 डॉलर में खरीदते हैं। लेकिन इसका एक छिपा हुआ साइड भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। ये इसके बाल हैं जो बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं। ये असली लोगों के बाल हैं। लेकिन ये लोग कहाँ हैं? अपने बाल बेचते वक्त उन्हें कैसा लगता है? जब आप किसी और इंसान के बाल लगाते हैं तो आपको कैसा लगता है? इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 में। हम तुर्की इस्तांबुल में थे। इस्तांबुल में ये सप्लायर विग इंपोर्ट करता है और उन्हें दुकानों में भेजता है। ये यूरोप में विग बेचने वाला सबसे बड़ा स्टोर है। हाँ, हम यूरोप में सबसे बड़े हैं। हमारे यहाँ बालों से भरे 8 फ्लोर हैं। इस बाल के $4000। प्रत्येक विग पर उस देश का नाम लिखा होता है जहाँ से वो आया है। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाल महिलाओं के लिए वाकई एक अहम जरूरत है और उन्हें पाने का बस एक ही जरिया है। हमें उन्हें किसी इंसान से काटना होगा। इसमें कुछ गलत या बुराई नहीं है, ये एक जरूरत है। बहुत सारे ग्राहकों के लिए, खासकर तुर्की की मशहूर हस्तियों के मामले में, उनके प्राकृतिक बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादातर एक्सटेंशन पसंद करते हैं। हम सफर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि उन्हें ये बाल कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से। अब हम 2023 में हैं। आखिरकार हम वियतनाम गए। हेयर एक्सटेंशन। हमें एक फैक्ट्री का पता लगाना पड़ा। मैंने 20 लोगों से संपर्क किया, लेकिन उन सब ने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया। फिर मुझे एक औरत का मैसेज मिला जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके पास देश के उत्तर में अपनी एक फैक्ट्री थी। हमने देश की राजधानी हनोई जाने का फैसला किया। हम राजधानी हनोई से निकल रहे हैं। हम 1.5 घंटे ड्राइव करेंगे। उसके बाद हम एक गांव पहुंचेंगे और वहां से बाल। ये एक दूसरी जगह है। यहाँ ऑफिस है। ये इंसान के बाल हैं। हाँ, इंसान के बाल है। हाँ, ये इंसान के बाल है जिन्हें हमने एक डोनर से काटा है। वियतनामी बाल। 100% इंसान के बाल। 100%? हाँ, 100% असली बाल। बहुत रेशमी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी असली लड़की का बाल पकड़ा हुआ है और खींच रहे हैं। आपके बालों के बारे में क्या ख्याल है? मेरे बाल? क्या आप अपने बाल बेचती है? मेरे बाल कितने के हैं? अच्छे नहीं है? वियतनाम बालों के लिए क्यों मशहूर है? हमारे वियतनामी बाल बहुत रेशमी होते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, खासकर हाई डिमांड मार्केट के लिए, जैसे अमेरिका और यूरोप के मार्केट। हाँ, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। यहाँ पर लोगों को देखिए, ये सब यहाँ डिपार्टमेंट में विज्ञापन पर काम कर रहे हैं ताकि ये दुनिया भर में बालों को बेच सकें। ये यहाँ बहुत सस्ता है। ये लगभग $100 का है, लेकिन इस कीमत से जिससे फायदा होता है वो है इम्पोर्टर, दूसरे सेलर, रिटेलर। हम हर महीने 2000 किलो दे सकते हैं बाल। हाँ, हर महीने। आप घुंघराले बाल बेचती हैं? कैसे? हम घुंघराले बाल बेचते हैं। कितना अजीब बिजनेस है। इस लड़की के बाल बहुत छोटे हैं, तो अब वो असली बाल लगाएगी। वाह, मैंने सुना है कि कुछ बाल $5000 या $10,000 तक के भी मिलते हैं, है ना? अगर आप इसे रिटेलर से खरीदते हैं तो, लेकिन अगर आप इसे सीधे हमारी जैसी किसी फैक्ट्री से खरीदते हैं तो इसकी कीमत काफी कम होगी। नाइजीरिया में एक अकेले डोनर से आने वाला एक विग 2000 से $3000 तक हो सकता है। सच में? हाँ। और यहाँ इसकी क्या कीमत है? आप इसे यहाँ की औरतों से कितने में खरीदती हैं?
वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था। उनके पास 200 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री भी है। हम फैक्ट्री में गए। ये पहली प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया? हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निर्माण शुरू होता है। ये हेयर लाइन पर काम कर रही हैं। वाह, ये बाल एक से ज्यादा लोगों से आया है। ये कह रही हैं कि अमेरिकी लोग इस हिस्से को ज्यादा मजबूत चाहते हैं, इसलिए ये इसे डबल कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डबल हेयर लाइन घनेपन को बढ़ा देता है। असली रंग है इंसान से। हाँ। आप यहाँ तैर सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक औरत के बाल हैं। ये प्राकृतिक रंग है। ये इसके लिए भी है। ये वो मशीन है जो इसे ऐसे आकार देती है, जो इसे रोल करती है। ये इसे एक बंडल में बांधती हैं। ये इन बालों को कीलों में से गुजारती हैं ताकि सारे खराब बाल निकल सकें और बाल साफ सुथरे हो जाएं। कोई उलझन नहीं। आउच! ध्यान से। ओह, ये कीलें नुकीली हैं। ये वो रूम है कि विग कैसे बनाए, है ना? विग कैप लगाने के बाद ये ऐसा हो जाता है। ये एक पूरा विग है। ये विग पहनने के लिए तैयार है। पहनने के लिए? हाँ। देखिए, 100% असली बाल पहनने के लिए तैयार। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? ठीक है, तो उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जिनके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, ये विग को यहाँ ले आते हैं ताकि हैंडमेड स्टेज शुरू हो सके, जहाँ ये सारे गैप भरते हैं। हैंडमेड ज्यादा महंगा और सुंदर है। इस अंतिम प्रक्रिया में 3 दिन लगते हैं। ये सुंदर है। आप कितने सुंदर हैं। बिल्कुल नहीं दोस्त। ओह माय गॉड, मैं नहीं। कई आदमी लंबे बाल रखते हैं तो ये यहाँ बालों को धो रही हैं? हाँ। क्यों? ग्राहक को भेजने से पहले ये बालों को धोती हैं। ओह, आपके पास फ्रिज है या क्या? क्या ये फ्रिज है? इसके अंदर क्या है? बाल? ये सुखाने के लिए है। हाँ, सूखे बाल। सूखे बाल? हाँ। ओवन। ये एक ओवन जैसा है। ये खूबसूरत है। ये ऐसा है कि ये इसे धोने के बाद सुखाती हैं। ये यहाँ भूरे स्ट्रेट बाल बना रही हैं, जो बहुत पसंद किया जाता है। देखिए, ये बालों को स्ट्रेट कर रही हैं। हॉट सेलिंग? हाँ। ये अफ्रीका में बहुत डिमांड में है। यहाँ कोई आदमियों के बाल नहीं है? मतलब है जैसे वियतनामी बाल दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये भारत के बालों से अलग हैं। भारतीय बाल आमतौर पे मोटे होते हैं। उनकी क्वालिटी वियतनामी बालों से थोड़ी कम होती है। भारतीय बालों की क्वालिटी वियतनामी बालों जैसी नहीं होती। वहाँ के लोग अपने बाल मुंडवाकर उन्हें मंदिर में चढ़ा देते हैं। हम 3 तरह के बाल ऑफर करते हैं, रेमी हेयर, वर्जिन हेयर और डोनर हेयर। महंगे बाल? हाँ, वर्जिन हेयर को हम अच्छी क्वालिटी कहते हैं और हम इसे अमेरिकी बाजार में आसानी से बेच सकते हैं। अमेरिका और यूरोप के मार्केट में वर्जिन हेयर को बहुत पसंद किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी ग्राहक का ऑर्डर है? नाइजीरिया में हमारे ग्राहक के लिए। देखिए, ये बालों का बैग है। ये अभी डोनर से आया कच्चा माल। ये कच्चा माल है गांव से। कच्चा माल। हाँ। अब हम 2 लड़कियों से मिलने जा रहे हैं जो अपने बाल बेचने वाली हैं। दादी की मदद करने के लिए अपने बाल बेच रही है। ये उदास है। ये अपने बाल नहीं कटवाना चाहती, लेकिन ये अपनी दादी की मदद करना चाहती है। अपने बाल काट कर इन्हें बेचना चाहती है ताकि उन पैसों से अपनी दादी की मदद कर सके। इसकी दादी ने हाल ही में पैसे खोए हैं, जैसा कि आपने मुझे कल बताया था। हाँ, ये एक किसान है और ये लड़की अपनी दादी की मदद करना चाहती है। ये 10 साल से इन्हें बढ़ा रही थी। 10 साल? हाँ, पहली बार अपने बाल कटवा रही है। ये 10 साल से अपने बाल बढ़ा रही थी, लेकिन अब ये अपनी दादी की मदद करना चाहती है। ये बेबी टीन हेयर है।
दुखी मत हो। हाँ, दुखी मत हो, ये हो गया है। ये थोड़ी दुखी है, लेकिन फिक्र मत करिए, ये इसकी दादी है। मैं इसके बालों के पैसे दे रही हूँ। con. लेकिन हम उनकी और मदद करना चाहते हैं। फैक्ट्री की मालकिन ने बाल खरीद लिए हैं और वो उन्हें बाद में बेच देंगी। इस कहानी में एक त्याग और सीख देखने को मिलती है। हम उनके लिए गिफ्ट खरीदने गए और अगले दिन वापस आए। हेलो, आप कैसे हैं? हेलो। एक बार फिर से हेलो। Phải không con? ये इसकी माँ है। Đây là quà chú tặng con. Con là gì? Con mở đi. Ui, đẹp không? Bất ngờ không? Đẹp. ये कह रही है ये बहुत सुंदर है और ये बहुत खुश है। Con mở đi, con mở. हाँ। Thích không? Thích thì phải biểu lộ vui lên chứ. Thích không? Hồi hộp không? Đây, tiền lẻ cho các con. Mua kẹo, mua kẹo, mua kẹo. अब तुम खुश हो? और ये इसका पहला फोन है। ये फैक्ट्री अच्छी हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल बिजनेस है। अकेले चीन हर साल $1 बिलियन मूल्य के असली बाल एक्सपोर्ट करता है। शायद इसी वजह से इस्लाम में बालों का व्यापार करना हराम है। सब्सक्राइब करें दोस्तों। 12 मिलियन सब्सक्राइबरों तक पहुंचने पर हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है।